जो बोले 30 बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहनशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। बैठो बैठो सारे बैठो, इधर आओ। आलो काली भद्रकाली कपालिनी नहीं वो नहीं अभी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं डाय विचय, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूषा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय, ज्वल हम सम लं चं वट स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जी ओम हरि हरि ओम। सभी श्रद्धालुओं का इस शक्तिपीठ बहुत श्री प्राचीन सिद्धपीठ में सभी भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माँ कामाख्या महाविद्यापीठ वृंदावन का पीठाधीश्वर श्री चित्रगुप्त अखाड़े का अखाड़ा प्रमुख, आज बाबा जी ने सौभाग्य का ऐसा अवसर दिया है कि भगवती के श्री चरणों में यह मस्तक बार बार झुकता है और झुकता रहेगा। बाबा जी की ऐसी कृपा सभी संतों पर बनी हुई है। हम बहुत बहुत आभारी हैं वृंदावन से आके, और दिव्य ज्योति स्वरूप 3 दिन का अनुष्ठान मां आदि ज्वाला मठ के अंदर डॉक्टर जसपाल गिरी जी महाराज के यहाँ हमें दिव्य स्वरूप के दर्शन स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज के 3 बार हुए। सारी संगत उसकी साक्षी है, और महाराज जी के दिव्य स्वरूप के तीनों स्वरूपों के दर्शन वहाँ पे पूरी संगत को महाराज जी ने दिए। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे दिव्य पुरुष के साथ इस भगवती ने अपने श्री चरणों में लगाया। बाबा जी ने इतना अच्छा भगवती का अनुष्ठान करा, और भगवती की जो इनकी जैसी भी कामना हो, और इस कामना में शामिल जितने आप सभी आई हुई संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। भगवती आपकी सभी मनोकामना को पूरी करे, सभी को रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, सभी के दुखों को हरे। कोई किसी भी प्रकार का कोई दारुण दुख है, आज भगवती के चरणों में
माँ को बारंबार पुकार कर नमन कर कर विनती करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। जय माई की, जय माई की, जय माई की। अब सभी शासक से प्रार्थना है, सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मत्था टेकते रहो, प्रणाम करते रहो, दरबार में बैठते रहो। ज्योति का प्रकाश हो चुका है, तो सभी से बेनती है, किसी ने भी अरदास करवानी हो अपना नाम बतलाकर भी अरदास करवा सकते हैं। ये भगवती माँ का सुंदर आदि शांत दरबार है जी। हाँ जी। तो आज हमें यहाँ पर श्री श्री 1008 दिव्य ज्ञान पुरुष संत श्रोमणी श्री ज्ञाननाथ महाराज जी और उनके साथ में पीठाधीश ईश्वर मनु श्रीनाथ जी, जो के चित्रगुप्त अखाड़े के प्रमुख मां कामाख्या देवी के पीठाधीश्वर हैं, ओम तारा शक्तिपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आज हमें यहाँ पर आकर इन महापुरुषों ने, इनके साथ और भी महात्मा हैं, उन्होंने आकर हमें एक पंचवटी 5-7 इकट्ठे हुए, पंचवटी बनी। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इनके दर्शन कर पाए और हम अपने श्री पराधीन सिद्धपीठ महाकाली की मंदिर की ओर से और हमारे चेयरमैन साहब संत जरनैल सिंह जी महाराज और ये गांव के बड़े प्रमुख हैं, इनकी बहुत यहाँ गांव में, ग्वांड में और पूरे इलाके में इनका बहुत आशीर्वाद है। ये जितने कोई निर्दय उनका पूरा साथ देते हैं और सामाजिक सेवा बहुत ज्यादा करते हैं। इनकी तरफ से और नगर निवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से आए हुए संतों का बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी कृपा पूरे नगर व पूरे इलाके में बनी रहे और सदा इनका आशीर्वाद बना रहे, जो कि हमें इतनी दूर से आकर दर्शन दिए। इनका प्यार, इनका सत्कार, हम बहुत बहुत धन्यवादियां। वो साथे दरबार की जय। सब तो पहला मैं भगवती माँ का दरबार सजा है जी। तो ये नीचे आ जाओ भाई। जय माता की, जय माता की। माँ के शरण में आए सभी भक्तजनों को आज के जाग की शुभकामनाएं। और बाहर मंदिर के बाहर ही 3-4 दुकानें लगी हैं खिलौनों वाली। अगले साल महारानी चरण में बहुत दुकानें लगेगी, किसी खिलौना चाहिए तो खिलौना जाकर ले सकते हैं। माँ के शरणों का प्रसाद, माँ के शरणों का आशीर्वाद।
जी अपने रचना को पवित्र करने के लिए सबने मातेश्वरी के नाम का, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये गांव जर्मनी में जो माई देवा गद्दी है उसके जो हमारे पीठाधीश्वर हैं परम पूजनीय सदगुरुदेव बाबा राम सिंह जी महाराज और मेरे दाई और खड़े हुए हमारे बहुत ही परम स्नेही, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय माँ कामाख्या पीठ दसों महाविद्या के पीठाधीश्वर और ओम तारा ट्रस्ट के जो नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष और चित्रगुप्त अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर, हिंदी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश के कुलपति और उनके साथ में खड़े हुए महामंडलेश्वर डॉक्टर जसपाल गिरी और मेरे बहुत ही परम स्नेही, बहुत परम मित्र, जिनको हम प्यार से पहले मनोज कहा करते थे, लेकिन अब वो गुरु जी के बहुत ही परम शिष्य हैं, बहुत हमारे परम वंदनीय, परम स्नेही श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मनोजानंद जी महाराज और भी जितने मेरे आसपास अगल बगल में खड़े संत महात्मा, हमारे संत जी विकास जी महाराज, समक्ष बैठी मातृशक्ति, और सबसे जो याद रखने वाली बात है वो आज यही है कि आज का जो दिन है बहुत स्मरणीय है और आज की जो कवरेज कर रहे हैं हमारे बहुत ही परम स्नेही, परम मित्र, पत्रकार महोदय, मुख्य संपादक न्यूज वन चैनल के चौधरी और हमारी बेटी सिमरन जी जो उनके साथ में खड़ी हुई SS टाइम्स चैनल से आज यहाँ आपको रूबरू कराने के लिए, आपको लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है, तो आज बड़ी खुशी का विषय है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि हमारे गुरु जी परम पूजनीय बाबा राम सिंह जी महाराज जो यहाँ पर इस महामाया के जो पीठ है उसके जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सत्कार दिया, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े ही अहोभाग्य हैं। मेरे दाएं और खड़े हुए मेरे बहुत ही परम स्नेही हिंदी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश के कुलपति जी, मान और सम्मान के योग्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर तारासुत सिद्धनाथ जी महाराज, ये हमारा बहुत ही दूसरा खुशी का विषय कि आज हमारे जो डॉक्टर तारासुत मनुश्री जी महाराज वो भी हमारे बीच, और आज मातेश्वरी का गुणगान करने में शासक जी यहाँ पर आए हैं, वाराणसी से चलकर अपने सहयोगियों के साथ आज वो भी हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं और अभी वो आपको अपना संदेश देंगे। तो हमारे पीठाधीश्वर मनुश्री तारासुत जी महाराज एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान और बहुत ही सरल स्वभाव वाले, जिनके ऊपर मातेश्वरी की बड़ी अपार कृपा है। जैसे हमारे पूजनीय बाबा राम सिंह जी महाराज, इनके ऊपर महामाया का दया भरा हाथ, बड़ा रहमो कर्म है। ऐसे ही माँ कामाख्या दसों विद्या जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर हमारे तारासुत जी महाराज, इनके ऊपर भी ऐसे ही मातेश्वरी का आशीर्वाद है। और जिसको भी माँ चाहती है अपने बच्चों को प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए, आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए स्वतः ही यहाँ पर बुला लेती है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है
कि आज हमारे बीच में इतनी दूर दूर से चलकर संत महापुरुष स्वतः ही अपने आप ही यहाँ पर आए हैं। तो ये समझे हैं कि हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि आज महामाया के दरबार में पावन हाजिरी लगाने का, नतमस्तक होने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुश्रा संगत जी, ये जो सारा अखिल ब्रह्मांड है, जिसमें जितने भी चराचर हैं, प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, ये जो कुछ भी दृष्टिमान जगत है, ये सब शिव और शक्ति का पसारा है। सो इसलिए सबसे पहले कहीं पर भी हम चलते हैं तो हम मां को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया जाता है। हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में हमारे ऋषियों ने, मुनिषियों ने, तपस्वरों ने, योगेश्वरों ने ये बात बड़े स्पष्ट तौर से कही है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। सुभाष हम महामाया के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, हे महामाया जगत जननी आदि शक्ति, हम सबके ऊपर ऐसे ही अपना दया भरा हाथ रखना और हम आपके दरबार में बार बार नतमस्तक होने के लिए, आपकी आशीष लेने के लिए आते रहें। आप जगत की माँ हो, जगत जननी हो, हमसे अनेकों जाने अनजाने में भूलें होती हैं। आप बख्शनहार हो, हम सब भूलनहार हैं। तो इसलिए आज हमने इसी चीज को मद्देनजर रखना है, इस चीज को समझना है कि जो ज्योति स्वरूपा महामाया है, जो जगत जननी है, जो ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, हमारे पीठाधीश्वर तारासुत, मनु तारासुत सिद्धनाथ जी महाराज आपको बता रहे थे कि ये जो ज्योति स्वरूपा है, किसी भी हम जगह पर चले जाएं, किसी भी स्थल पर चले जाएं, इस ज्योति को पहले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल किया जाता है। तो निश्चय ही इस ज्योति का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम सनातन धर्म की बात लेते हैं तो जहां पर हम मंदिर में जाते हैं, अपने देवी देवों के मंदिर में जाते हैं, वहां पर भी इस ज्योति को जलाया जाता है। चाहे हम ईसाई धर्म में चर्च में चले जाएं, वहां पर भी कैंडल के रूप में इस ज्योति को ही प्रज्वलित किया जाता है। और चाहे हम सिख धर्म में, हमारे जो सिख भाई हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिबान को जब नतमस्तक होते हैं तो साथ में इस ज्योति स्वरूपा को भी नतमस्तक होते हैं। कहने का सीधा सीधा भाव ये है कि इस ज्योति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है कि जैसे ज्योति बाहर जग रही है, ऐसे ही ये ज्योति हमारे अंदर भी जग रही है। तो इसलिए सासंग जी, आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे मनुश्री नाथ जी महाराज का यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है कटौली में, ज्वाला मठ में। तो उनको वहाँ पर समय, क्योंकि समय का बड़ा ख्याल रखना होता है अनुष्ठान करने के लिए। समय की अगर हम कदर करेंगे तो समय भी हमारी कदर करेगा। तो हमारे मनुश्री नाथ जी महाराज ने वहाँ पर अपना जो अनुष्ठान शुरू करना है, मैं थोड़ी देर आपके बीच में यहाँ पर बैठूंगा, आपका दर्शन दीदार करूंगा और मातेश्वरी का गुणगान सुनूंगा। और मैं अपनी ओर से, निराकरी जागृति मिशन की ओर से, संत सुरक्षा मिशन की ओर से और अपने हिंदी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश उसकी तरफ से और सारे संत समाज के जो मेरे अगल बगल में खड़े हैं सब की तरफ से मातेश्वरी के चरणों में यही अरदास करूंगा कि हम आपके यहाँ पर दरबार में आए, हमारी हाजरी महामाया जो है स्वीकार करना। सो में ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बहुत ही परम वंदनीय पूजनीय मनुश्री तारासुत जी महाराज जो मेरे बगल में खड़े हैं, वो अपने मुखारविंद से सासंग जी अपना कुछ महामाया के प्यार में, उनके दुलार में, उनकी महिमा में कुछ कहना चाहेंगे। तो मैं भी माइक जो है मनुश्री नाथ जी महाराज को देता है। मनुश्री नाथ जी महाराज। बहुत बहुत कृपा ज्ञानी स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज के दिव्य ज्योति स्वरूप हैं, संत शिरोमणि हैं। इनके श्री चरणों में दास का दंडवत। स्वामी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बाबा राम सिंह जी के भी श्री चरणों में दास का दंडवत है।
और यह जो ग्राम जर्मनी है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आज भगवती के दर्शन यहाँ प्राप्त होंगे। मैं डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ पीठाधीश्वर माँ कामाख्या महाविद्यापीठ वृंदावन, उप कुलपति काशी हिंदी विद्यापीठ वाराणसी व चित्रगुप्त अखाड़े के पंच प्रमुखों में से एक, आप सभी भक्तजनों के दर्शन करके मैं धन्य हूँ। बाबा जी ने अभी ज्योति के बारे में आप लोगों को उदाहरण प्रस्तुत किया। यह ज्योति आप सभी के हृदय में प्रज्वलित है, तभी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यह ज्योति इसी तरीके से, इसी प्रकार प्रज्वलित रहे, ऐसी मेरी कामना है। इस सिद्धपीठ से आप सब लोगों की मनोकामना पूरी हो, आप सब लोगों के दुख दूर हो, भगवती से ऐसी कामना मैं अनुष्ठान में करूंगा। मेरी एक मुहिम चल रही है, मैं 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि प्रथम अनुष्ठान मेरा जो प्रारंभ हुआ वो बाबा जी की कृपा से, स्वामी ज्ञाननाथ जी की कृपा से, डॉक्टर जसपाल गिरी जी महाराज जी की कृपा से, इन लोगों ने मुझे सौभाग्य दिया और मेरा प्रारंभ हुआ। अभी दूसरा अनुष्ठान हमारा इजिप्ट में है, उसके बाद 28 बाहर की कंट्रियों में माँ कामाख्या महाविद्यापीठ के अनुष्ठान चलेंगे। महाविद्याएं भगवती के 10 गुप्त स्वरूप हैं। ये गुप्त स्वरूप इसलिए है कि ये आप ही के शरीर के अंदर विराजमान है। इनको जानना, इनको पहचानना, इनको मानना, इनको ध्याना, ये हर मानव का अपना एक कर्तव्य मैं मानता हूँ। और बहुत सुंदर संगत आई हुई है और इतना दिव्य दरबार आया हुआ है, इसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, लेकिन भगवती की हम दास्ता करते हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके श्री चरणों के दास हैं, तो हमें वो अनुष्ठान करने के लिए जाना है। आज वहाँ समापन है और कल सुबह हमारा प्रस्थान है। तो मैं भगवती से बारंबार कहूँगा कि कृपा जो है बाबा जी हम पे भी दें, स्वामी जी दें, हमारा अनुष्ठान संपन्न हो। भगवती ऐसी कृपा हम पे बारंबार बनाए रखे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विराम लूंगा। जय माई की, जय माई की, जय महाकाल का दिन है जिससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे संतों का जो स्नेह प्राप्त हो, प्यार प्राप्त हो, तो जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे भाग्य है हमें इन संतों के दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे तो कोई याद गुमान भी नहीं थी बात, पर आज महामाई की कृपा से यहाँ पर ये संत पधारे हैं और हमारा सबका कार्य बनता है कि हम इन्हें बारंबार नमस्कार करें। सारी संगत हम इनका सत्कार करें और हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ पाना है और वो पाया किस तरह जाएगा जब हम संतों के चरणों लगकर हमें जीवन का आनंद मिलेगा, जीवन का सार मिलेगा और प्यार मिलेगा। और आज मैं श्री प्राचीन सिद्धपीठ महाकाली मंदिर की तरफ से, सभी संगत की तरफ से, सभी नगर निवासियों की तरफ से और अपनी जागरण पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज मशहूर विनोद जी विनोद जो अम्बाड़ा शहर से हमारे बीच में पधारे हैं और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमारी ये धरती पावन हो गई, संतों के संग से संगत मिल गई और
हमें ज्ञान प्रचार सा सब मिला और आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी संतों और सभी साथ संगत आप सभी बड़भागी हैं कि हमें संतों का प्यार सत्कार मिला। और ये पास में हमारे गांव खतौली निरंकारी जागृति मिशन जो इनके जो पीठाधीश्वर हैं श्री श्री 1008 संत ज्ञाननाथ महाराज जी दिव्य ज्ञान रतन के जिन्होंने इतने सरल स्वभाव और इतने प्यारे वचन कभी कभी संतों में मिलते हैं, ऐसा मिलता नहीं, क्योंकि इन्हें तो ज्ञाननाथ नहीं, ये सच में ज्ञान रत्न है जिनके अंदर महामाया की बड़ी कृपा है और इनके ऊपर बहुत इतनी कृपा है कि मैं अपने शब्दों से कह नहीं सकता। और इन्हें हर रत्न से उपाधि मिली है, क्योंकि मेरे याद नहीं रहता और मैं संसरों के उपाधि इन्हें मिली है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो कि हमारे यहाँ आकर दर्शन दिए। और एक महाराज पीठाधीश्वर कामाख्या महाविद्यापीठ के पीठाधीश्वर हैं, श्री श्री 1008 प्रमुख महामंडलेश्वर संस्थापक सदस्य चित्रगुप्त अखाड़ा वृंदावन के ओम तारापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने यहाँ पर इस पावन धरती को पावन किया है। और इनके चरण पड़ने से यहाँ पर एक अलग सा वातावरण बन गया है और इस तरह सारी संगत मिलजुल कर बैठी है और सारे दर्शनों के अभिलाषी हैं और सारी संगत के अंदर बहुत प्यार उमड़ा हुआ है। बड़े प्यार से ये सब बैठे संगत कर रहे हैं और उनका बहुत बहुत और उनके साथ जो संत 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर मनुजानंद जी महाराज जी और अन्य संत और विकास दास जी जो गाड़ा डेरे से हैं और इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने पर और ये प्यार देने पर, क्योंकि इन्हें प्यार की सौगात हमें दी है, इसलिए हमें इनका बड़ा प्यार भाव से सत्कार से हमें कार्य करना है। और सबों ने हाथ जोड़कर अपनी जगह बैठे हैं जहाँ पर वहीं से हाथ जोड़ सबने नमस्कार करना है, सब संगत ने नमस्कार करना। और मास्टर जी से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2-4 मिनट के लिए जरा प्लीज हमारे परम वंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव राम सिंह जी महाराज जो यहाँ के इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो आए हुए जो हमारे संत महापुरुष जगह जगह से आए हैं, मातेश्वरी के चरणों में जो शरीक हुए हैं जिन्होंने की कार्यक्रम में। सो जैसे मैंने बताया कि उनको अनुष्ठान में जाना है, सो हमारे गुरुजी बाबा राम सिंह जी महाराज यहाँ के इस पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बहुत ही परम पूजनीय मनुश्री तारासुत महाराज जी को शासन जी वो दरबार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा देकर एक भेंट देकर वो उनको सम्मानित करेंगे। आपने सबने तालियों से स्वागत करना है।
देखो आपको सभी को चैनल पे सभी लोग देख रहे हैं, सबने एक बार जयकार लगाना है। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जी ओम हरि हरि ओम। एक संगीत आराधना द्वारा मां के चुने हमारे बड़े भैया श्री विनोद जी, विनोद मां के चुने। संत बोले सहज स्वभाव और संतां का बोला बिरता न जाए। बड़े भागा वाले हैं जो इन्ने महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। यकीन मानना बाणी का बड़ा सच्चा प्रमाण कर रहे थे बाबा जी और जिन्नी भी गल्लां कह रहे थे, रूह खुश हो रही सी, गल जोत दी हो रही सी। अवले दा नूर बुझो कुदरत के सब बंदे और एक जोत पे सब जग बुझे, कौन बने कौन मंदे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये तालियां भी जोत ही बजा रही है और जिहदे अंदर जोत जगदी है, जिहदी जोत नूं जोत मंनदे हो, जेड़े मां नूं मंनदे कोल हत्थ कर जेड़े मां नूं मंनदे आ। ये पीछे भाई भी ये पापे नूं मंनदे आ। कोई गल नहीं, मां प्यो नूं मनना चाहिए। दोने हाथ तां करके, क्योंकि मैं तो पंजाबी बोलदा और बहुत अच्छे आर्टिस्ट नूं सुन रहे हो तुसी। टी सीरीज फेम और आदरणीय परम आदरणीय जनाब जिन्होंने कही रब दे स्वरूप जनाब नरेंद्र चंचल जी दे ये तो लकी भाई की सेना, मेरे बाबा जी की सेना। क्या बात है। माँ भगवती आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए, आप सभी के परिवारों में सुख शांति हो जाए और आप सभी के जीवन में नई नई खुशियों का आगमन हो, ऐसी दुआ है मेरी माँ भगवती के श्री चरणों में। बजाएं तालियां जरा सभी लोग एक बार। ये बात और लड्डू राम नाम का खा ले, तेरा हो जाएगा कल्याण। थोड़ा आप लोग कम बजाएं जरा। इधर वाला बोल बड़ा सॉलिड बोला, आप लोग बहुत कम आवाज है। क्या बात, सभी लोग बोलो जरा एक बार। लड्डू राम नाम का खा ले, तेरा हो जाएगा कल्याण। जिस समय लकी भाई साहब मेरे पास आपके आज के जागरण की बात करने के लिए आए तो मुझे कहने लगे, विनोद जी आपने जागरण बहुत सी किए होंगे, मगर जो जागरण आप हमारे यहाँ पर करने आ रहे हैं, हमारे यहाँ की संगतें अपने आप ही जयकारे लगाती हैं, अपने आप ही तालियां बजाती हैं, अपने आप ही बोलती हैं। यहाँ पर बजाए ताली। और लड्डू राम नाम का खा ले, तेरा हो जाएगा कल्याण। श्रद्धा की चीनी है इसमें और भक्ति का घी है, भक्ति का और भक्ति का मेरी ऐसी गुजारिश है आप सभी भी बोलेंगे। इस लड्डू के आगे लगता, इस लड्डू के आगे लगना फीका कर पकवान। लड्डू दोनों हाथ उठाए जरा एक बार। मूवी वाले बहन जी भाई एक बार जोरदार तालियां जरा मेरी इस बहन के लिए बजाइए और इन्हें ऐसी शक्ति दे, भक्ति दे, ताकि माँ भगवती के चरणों की ये सेवा ऐसे ही करते रहे। उठाए हाथ जरा सभी लोग दोनों एक बार जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। ओ लड्डू राम नाम का खा ले, तेरा हो जाएगा कल्याण। जो इन श्री चरणों तक हाजिरी लगाना चाहते हैं सभी लोग दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं जरा एक बार। तुम्ही हो भगतन, तुम्ही
गोपज तन के हितकारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा कदे ढोलते नहीं बोलते नहीं क्यों बोलते नहीं चुप लिया रवनिया रोना होते कदे ढोलते नहीं बछड़े ने सदा खुशहा बोल सच्चे दरबार की भूचड़ी भोले बाबा की बारात में भूचड़ी जयकारी में दम नहीं हम किसी से जयकारा जोर से बोले ये थे भोले बाबा के साथ अभी बिछुड़ी आएगा खुला इलाका है कोई जानवर किसी वक्त भी आएगा डांस करते हुए झूमते नाचते हुए आइए मेरे भोले बाबा की बारात बड़े प्यार शब्द के साथ अपनी अपनी अरदासें निकाल लीजिए जी। सबके नाम मैंने बोलने हैं जी। सभी अपनी अपनी अरदास, ये सगन है माता जी का जी। तो आइए बड़े प्यार शब्द के साथ लक्की जी 101 रुपए की अरदास माता जी के और 21 रुपये साढ़े भाई जी अरदास दे रहे हैं। माता रानी चढ़दी कला बख्शे बुलंदियां देवे दाती खुशियां बरकत रौनक वीडियो परिवार रौनक रहन। एक बार जोरदार ताली बजाओ सारी दोनों हाथ तांग करके सच्चे दरबार की। अरे भाई बहनों ये बहुत सारी अरदासा आई ने माता रानी चढ़दी कला बख्शना और 11 रुपये इधरों भी अरदासा आ रही ने माता रानी खुशियां बरकत रौनक देवे भंडारे भरपूर करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। बाबा जी मेरा नमन है इन चरणों में। जय जय एक बार जोरदार ताली देना मेरे इस भाई के लिए भी बजाया जरा सभी लोग जोरदार ताली देना। जो बोले 30 बलिहार जो पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय।